अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। आखिरकार शाहजैन को उसकी फर्स्ट सैलरी मिल गई। रकम तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन शाहजैन बहुत खुश है। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, मैं लाखों खर्च करता था और ऐसे ही उड़ा दिया करता था, कभी परवाह नहीं हुई। लेकिन उन लाखों को खर्च करके कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी ये थोड़ी सी रकम लेकर मुझे खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये मेरी अपनी कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई। शाहजैन अपनी इस खुशी का इजहार फिर फरियाल को फ़ोन करते हुए भी करता है कि मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई, देखो मैं किसी काबिल तो हो गया ना। तो फरियाल बहुत खुश हुई और फिर कहने लगी, औलाद की कामयाबी से माँ बाप बहुत खुश हो जाया करते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो प्लीज़ पापा को कॉल करके ज़रूर बताइए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब तो शाहजैन के अना जैसे टूट सी गई है, इसीलिए तो वो अपने बाप को फ़ोन करते हुए अपनी फर्स्ट सैलरी की खुशी बताता है। बाप को शाहजैन की कॉल आ गई, यही बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर बाप खुशी से कहने लगा, तो प्लीज़ अब तुम वापस आ जाओ ना, मैं जैसा चाहता था तुम वैसे बन चुके हो। तुम अपनी भाभी के लिए, भाई और भतीजी के लिए वापस आ जाओ। नाराज़गी तो मुझसे है ना, मुझसे बात मत करना। अब बाप यही चाहता है कि शाहजैन वापस आ जाए ताकि वो दर दर की ठोकरें न खाए। और शाहजैन भी अब बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अच्छा दोस्त बहुत मायने रखता है। शाहजैन का जो रूममेट है वो काफ़ी अच्छा है, शाहजैन को सीधे रास्ते पर चलने में बहुत मदद करता है। फरियाल के बाद वही तो उसका बहुत अच्छा साथी बन गया। शाहजैन जो बाइक पर मार्केट गया तो वहाँ पर वो फरियाल को भी देखता है, जो बड़ी सी गाड़ी से उतरी और गार्ड उसके आगे पीछे थे। ये सब देखकर तो वो फरियाल की किस्मत पर रश करने लगा कि अच्छी नीयत की मालकिन है तो खुदा ने कितना नवाजा, किस कदर दिया इसे कि आज ये किस हाल में है और मैं किस हाल में। उसे तो फरियाल का स्टेटस देखते हुए खुद पर शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि कभी वो उसका स्टेटस हुआ करता था जो उसके गुस्से की वजह से ही उसने खो दिया। फरियाल ने ठान ली है कि वो जरूर शाहजैन को घर वापस लेकर आएगी, इसलिए तो उसके ऑफिस पहुंच गई। शाहजैन ने फरियाल को देख तो लिया, लेकिन उससे मुलाकात नहीं की। लेकिन आखिर कब तक? फरियाल तो अब रोज ही शाहजैन की ऑफिस जाया करेगी। अगले ही दिन वो फिर से शाहजैन की ऑफिस पहुंच जाती है, तो आखिरकार शाहजैन से मुलाकात हो ही गई। फरियाल जिस गाड़ी पर आई थी वो गाड़ी भी वापस भिजवा दी, क्योंकि वो शाहजैन के साथ वापस जाना चाहती है। शाहजैन उसे पूछने लगा, किस काम के लिए आई थी? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको देखने आई थी, आपसे बात करने आई थी, आपसे मिलने आई थी। क्या मेरा इतना हक भी नहीं? बीवी हूँ मैं आपकी। अब बार बार जब शाहजैन को फरियाल बीवी कहती है, तभी तो वो शाहजैन को कमज़ोर करती है कि वो इस रिश्ते को अब अपना ही लेगा। तो शाहजैन अब उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुमने मुझसे मिल लिया, मुझे देख लिया, अब बताओ कैसे वापस जाओगी? चलो रुको, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी का अरेंज करता हूँ। तो फरियाल कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ बाइक पर जाऊँगी। ये सुनते ही शाहजैन को बहुत अच्छा लगा कि ये किसी भी हाल में गुजारा कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये ठाट पाट की ज़िंदगी चाहती है, ये तो छोटे से घर में बाइक वाले के साथ भी बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकती है। अब फरियाल खुशी खुशी शाहजैन के कंधे पर हाथ रखती है, जो कि शाहजैन को बहुत अच्छा लगा। और फिर वो बाइक पर बैठते हुए दूसरे कंधे पर भी हाथ रखती है। इस तरह से फरियाल बहुत मुतमिन है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, और शाहजैन भी काफ़ी खुश है कि फरियाल उसके साथ हर हाल में रह सकती है। फरियाल ऐसे ही कोशिश करते करते इब्राहिम साहिब को उनका शाहजैन लौटा ही देगी। शाहजैन आखिरकार इब्राहिम से जाकर माफ़ी मांगेगा और अपने ही घर में रहना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ एक साथ बाकी हैं, क्योंकि अभी तो शाहजैन फरियाल के साथ अमानत साहिब के घर में जाकर रहेगा, जहाँ पर दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे।